अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम टॉपिक नंबर्स के पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स अ बेसिक टॉपिक और इसकी एप्लीकेशन पूरे मैथमेटिक्स में आती है, क्योंकि अरिथमेटिक स्किल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पेशली पेपर 1 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट मीन फाइंड द वैल्यू। आपके पास जो दो फ्रैक्शन है इनको हमने ऐड करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को। तो जो सबसे बेसिक रूल है, जब भी फ्रैक्शंस आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी हो तो आप उनका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर के मेथड से कर लिया करें। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है कि हमने इसको कॉमन करना है, तो 2 और 9 का एलसीएम ले लें। जब नंबर्स कॉमन टेबल में ना आते हों तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो 18 इज़ द एलसीएम ऑफ 2 and 9। तो हमने इसका कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में इस फ्रैक्शन में। इसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 times 9 18, और न्यूमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू हैव 9/18 प्लस 4/18। जब डिनोमिनेटर कॉमन हो तो हम न्यूमरेटर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। So it's a 9 plus 4 and your answer is 13/18। अगर ये लोएस्ट टर्म में जा रहा हो, इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हो तो इसे लाजमी किया करें। तो ये लोएस्ट टर्म में मज़ीद नहीं हो सकता, तो जो फाइनल आंसर इज 13/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन का साइन नज़र आ रहा है। सो बी केयरफुल। सम स्टूडेंट्स ये एरर कर देते हैं कि यहाँ पे भी कॉमन डिनोमिनेटर करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपने कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज़ नहीं करना। कॉमन डिनोमिनेटर मेथड सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में जब फ्रैक्शंस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तब होगा। अगर आपके पास डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है तो आपने यहाँ पे कैंसिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। सो 2/3, सबसे पहला स्टेप ये है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में टर्न किया तो आपकी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट कर जाएगी 11/9। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं कोई कैंसिलेशन होती है, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं इस तरीके से भी, और ऊपर नीचे भी, और क्रॉस में भी। तो देयर इज़ नो कैंसिलेशन, तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। So 2 times 11 is 22 and 3 times 9 is 27, and your answer is 22/27. Question number 2, evaluate। अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 10 - 8 + 2 + 3। अगर आपके पास एक्सप्रेशन में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व की जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास सिर्फ प्लस माइनस ही हैं तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू कर दे, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। 10 - 8 2 + 2 + 3, so 4 + 3 is 7 and 7 is your answer। Part 2, find 20% of 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने 60 का 20% निकालना है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको 60 लिख लेते हैं। पेपर 1 में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं है, आपको ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए पेपर 1 में। सो 0 इज कैंसल्ड बाय 0, दिस 0 इज कैंसल्ड बाय 0, सो 2 times 6 is 12 and 12 is your answer। Question number 3, evaluate part A, find the value of this numerical expression 0.2 times 0.06। इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम एक सिंपल सा मेथड सीखते हैं कि आप सबसे पहले डेसिमल ख़त्म कीजिए।
डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं कि डेसिमल की जगह पे हम 1 लगा लेते हैं और डेसिमल के बाद देखते हैं कितनी प्लेसेस हैं, सिंगल प्लेस है तो एक 0 लगा लिया, फिर 6 डेसिमल की जगह पे 1 लगाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है जी 1 2 2 0 लगा लिया। डोंट डू कैंसिलेशन, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को ऊपर नीचे क्रॉस कैंसिलेशन नहीं करनी क्योंकि ये जीरोज हमारे काम आने हैं डेसिमल को वापस लगाने में। न्यूमरेटर को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई किया 12 और आपके पास 1 2 3 जीरोज आ गए। अब आपने वापस डेसिमल लगाना है तो आपके पास 1 2 3 जीरोज है डिनोमिनेटर में, तो ये डेसिमल इस तरफ आपके राइट साइड पे एंड पे है, तो आप 3 प्लेसेस से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये डेसिमल आप 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट किया और फिर डेसिमल लगा लिया और ये आपका स्टार्टिंग डेसिमल आ गया। तो आपके पास आंसर आया 0.012। पार्ट बी 3 डिवाइडेड बाय 0.01। तो सबसे पहले तो वो मेथड जो भी हम बात कर रहे थे कि डेसिमल ख़त्म कीजिए, सो 3 डिवाइडेड बाय आपने ये 1 लिखा, ये 1 ये वाला 1 लिखा और डेसिमल की जगह पे 1 लगाया, डेसिमल के बाद राइट साइड पे 2 डिजिट्स है 1 2 2 प्लेसेस है 1 2। नो 3 टाइम्स आप रेसिप्रोकेट करें, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया 100/1, so your answer is 3 times 100 300, so your answer is 300। पार्ट सी डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये याद रखिएगा कि जब पावर फ्रैक्शन में हो तो हम उसे रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/3 मीन्स कि ये क्यूब रूट है और पावर अगर 1/2 हो तो ये स्क्वायर रूट होता है। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, ये आपको ज़बानी याद है। दूसरा मेथड क्या है, वो भी काम आता है कई जगहों पे, इसलिए उसको भी सीख लेना ज़रूरी है कि आपने ये 27 1/3, तो 27 को इसकी जो बेस बनती है वो 3 बनती है, सो 3 times 3 times 3 it is 27, so 3 raised to power 3 1 2 3 it is also 27। तो हम 27 को 3 raised to power 3 में लिख लेंगे और अब आपके पास ये पावर 1/3, हमें पता है कि ये पावर से मल्टीप्लाई करती हैं, ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस, इट इज कैंसल्ड एंड अगेन योर आंसर इज 3। तो आप जो सा मर्जी जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें वो मेथड यूज़ कर लें, लेकिन दोनों मेथड ज़रूर सीखें क्योंकि ये जो बेस वाला मेथड है ये भी इंडिसेस के क्वेश्चन में कई जगहों पे अप्लाई करना पड़ता है और काफ़ी हेल्पफुल मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज 1.5 minus 0.2 times 4। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम पीछे सीख चुके हैं, पिछले पार्ट में हम एक डायरेक्ट मेथड भी करते हैं। तो यूं अब ये देखें, इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपके पास नेगेटिव भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। डायरेक्ट मेथड में कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, योर आंसर इज 8। अब आप देखें डेसिमल के बाद राइट साइड पे कितनी प्लेसेस हैं, तो हमारे पास डेसिमल के बाद राइट साइड पर सिर्फ ये एक प्लेस है, सिंगल प्लेस है। तो आप ये जो डेसिमल है 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करें तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल ये लग गया जी, तो आपके पास आ गया 0.8। अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन भी सीख लीजिए। डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद जो प्लेसेस उसी सीक्वेंस से लगेंगे, इधर 8 और ये 0। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने इसको कैरी किया 15 में से 8 माइनस किया 7 डेसिमल और ये 0 और 0.7 इज योर आंसर।
बी पार्ट 4.2 डिवाइडेड बाय 0.07। सो सबसे पहला काम डेसिमल रिमूवल का, तो डेसिमल को ख़त्म किया हमने, डेसिमल की जगह पे 1 आ गया, आफ्टर दिस 1 प्लेस तो 0 लग गया, डिवाइडेड बाय डेसिमल को रिमूव करें जी, इन द प्लेस ऑफ डेसिमल 1 2 डिजिट्स आ गए। अब आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जी। रेसिप्रोकेट करें 100/7, तो अब डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में किया और इस फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकेट कर दिया। डू कैंसिलेशन, 7 × 7 7 6 42, ये 0 इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास 6 × 10 एंड योर आंसर इज 60, तो आपने 60 आंसर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट में पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्रेस एज ए सिंगल फ्रैक्शन 5/7 -2/5 फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यही क्वेश्चन 1 आया था, तो स्टेटमेंट थी वैल्यूएट, तो आपका इसको वैल्यूएट करना था, वही आपने फाइंड द वैल्यू करना था, और इसमें आपने सिंगल फ्रैक्शन में करना है। मेथड इज सेम कि दो फ्रैक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है 5/7 -2/5। तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए जरूरी होता है कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, क्योंकि 7 और 5 कॉमन टेबल में नहीं आते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एलसीएम 35 बन जाता है। तो हम 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो 35, सेम आप 7 को डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 25/35 -14/35। जब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है तो हमारा स्टेप क्या होता है कि कॉमन डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं, और ऊपर जो न्यूमिनेटर है ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 25 - 14 इट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 35 एंड योर आंसर इज 11/35। पार्ट बी में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन 1/1/5 डिवाइडेड बाय 2/1/3। तो जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन खत्म करनी है। खत्म कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। 5 × 1 5, 5 + 1 is 6, so 6/5 divided by 3 × 2 6, 6 + 1 is 7, it is the 7/3। अब आपके पास डिवीजन साइन है, तो डिवीजन साइन के लिए आप सबसे पहले से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकेट करेंगे। जब आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3/7। सो 6/5 टाइम्स 3/7। अब आपके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कहीं भी कैंसलेशन नहीं ऊपर नीचे हो रही, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। सो 6 × 3 is 18 और 5 × 7 is 35 and your final answer is 18/35। Question number 6. Write as a product of prime factor 168 के prime factor और given, written as a product of prime factors 168 के prime factors given है। express 140 as a product of prime factors, तो अब आपने prime factors बनाने हैं इस मेथड से, डिवीजन मेथड से। सो 2 7 times 2 35, और अब आप 35 को आगे मजीद डिवाइड कर सकते हैं, और 5 7 times एंड 7 1 times।
आपके पास 140 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5 टाइम 7। आपके पास जो आंसर आता है 145 के प्राइम फैक्टर्स का 2 स्क्वायर टाइम 5 टाइम 7। पार्ट बी, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। आपने कैलकुलेट करना है ऑफ 168 एंड 140। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स गिवन है, एक के क्वेश्चन में गिवन है और दूसरे आपने कैलकुलेट की है। 168 के प्राइम फैक्टर है 2 रेज टू पावर 3 टाइम 3 टाइम 7 और 140 का आपने कैलकुलेट की है 2 स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स 7। जब आपके पास प्राइम फैक्टर्स हों और आपने HCF कैलकुलेट करना हो तो एक रूल याद रखिएगा। वो रूल क्या है कि आपने सिलेक्ट ओनली कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। आपने ऐसे फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जो कि कॉमन हो और उनकी पावर स्मॉलेस्ट है। जैसे कि 2 और 3 दोनों कॉमन हैं लेकिन इज 2 क्यूब और हेयर इट इज 2 स्क्वायर, तो आप जो सिलेक्ट करोगे वो 2 स्क्वायर सिलेक्ट करोगे। इसी तरह 3 एंड 5 आर नॉट कॉमन, तो हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। 7 और 7 दोनों कॉमन है, दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो आपके पास आ गया 2 square mean 4 times 7 and your answer is 28. Your answer is 28, आपके पास आंसर आ। पार्ट सी, find the smallest positive integer n such that 168n is a square number। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि स्क्वेयर नंबर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 36 इज अ स्क्वेयर नंबर, तो वो क्या हुआ जी 6 स्क्वेयर। और अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर। तो रूल क्या हुआ हमारे पास, हम एक रूल सीख लेते हैं। ये रूल मैंने लिखा है, इसका सोल्यूशन नहीं है, ये रूल है। रूल क्या है, रूल ये प्रिंसिपल ये हुआ कि जो स्क्वेयर नंबर होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स भी स्क्वेयर में होते हैं। जैसे कि 36 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो 2 स्क्वेयर एंड टाइम्स 3 स्क्वेयर बनता है। तो किसी भी स्क्वेयर नंबर के प्राइम फैक्टर्स भी स्क्वेयर नंबर में होते हैं। अब हमारे पास 168n इज अ स्क्वेयर नंबर, तो हमारे पास 168 के फैक्टर्स तो मौजूद हैं, वो ये देखें, ये लिखे हुए हैं 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो हम इनको पहले स्क्वेयर फॉर्म में लिखते हैं। 2 क्यूब की बजाय मैं लिखता हूं 2 स्क्वेयर इंटू 2, आगे 3 है और दिस इज द 7। ये जो नंबर है ये आपके पास 168 के प्राइम फैक्टर्स है, ये वाले। अब आपने n के बारे में लिखना है जी, n क्या है, तो टाइम्स n। तो n क्या होना चाहिए, ये तमाम नंबर स्क्वेयर होने चाहिए अगर 168n इज अ स्क्वेयर नंबर। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 मिसिंग है, वो 3 रेज टू पावर 1, तो यहाँ पे एक 3 मिसिंग है क्योंकि एक और 3 होना चाहिए ताकि पावर स्क्वेयर हो सके। एंड देयर इज अ 7 आल्सो मिसिंग क्योंकि इसकी भी पावर 1 है। सो दिस इज n, सो n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 एंड इट इज इक्वल टू 42। तो आपके पास जो आंसर आता है n का वो आता है जी 42। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट पार्ट ए, इवेलुएट 35 माइनस 27.3। डेसिमल सब्ट्रैक्शन भी आपको आनी चाहिए। इसका डेसिमल एंड पे है तो डेसिमल लगाएं और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें और राइट साइड पे जो नंबर है वो लिखें, लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो लिखें। और आप इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है
तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैरी किया तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 4 आ गया, तो 10 में से 3 माइनस किया तो इससे 7, फिर कैरी किया 14 और यहाँ 2 रह गया, 14 में से 7 माइनस किया, इससे 7 और 0, सो आपके पास 7.0 इज योर आंसर। बी पार्ट, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। डेसिमल ख़त्म किया 10 आ गया नीचे, फिर डेसिमल ख़त्म किया नीचे 100 आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 13 टाइम 3 इज 39 डिवाइडेड बाय 1000। सो अब आपने डेसिमल को वापस लगाना है, 1 2 3 1 2 3 ये डेसिमल लगा एंड 0.039 इज योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास फ्रैक्शन की एडिशन है, मेथड हम सीख चुके हैं। तो 1/3 प्लस 3/7 कॉमन डिनोमिनेटर किया, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते तो दोनों का एलसीएम 21 है, 3 टाइम्स 7 21, सो 7 नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और 3 नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, सो 7/21 प्लस 9/21। जब कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं जी, और न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होता है वो कर लेना है। 7 + 9 इज 16/21। लोएस्ट टर्म में जा रहा तो लिखे, अदरवाइज आपका जो आंसर है 16/21 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन भी है। सो 2 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, न्यूमरेटर को इस इंटीजर से होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 3 इज 6, 6 + 2 इट्स 8, सो 8/3। नाउ डिवीजन साइन है, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए जी, और नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दें, सो 3/8। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिए जी, सो 2 टाइम्स 1 to 2 4s are 8, योर आंसर इज 3/4 एंड इट इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट, फिर वही मिक्स फ्रैक्शन आ गई जी, तो मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। सो 21 7 टाइम 3 21, 21 + 1 22/7, माइनस 3 टाइम 2 6, 6 + 1 7/3। तो उसके बाद आपने कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज़ कर लिया जी। कॉमन डिनोमिनेटर मेथड में क्या था, हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, और ऐसे 22 माइनस 7/3। तो अब आप न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को 3 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 7 से, और इधर भी न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया। सो योर आंसर इज 66/21 माइनस 49/21। जब आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाते हैं तो अब आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 66 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 66 माइनस 49 इट इज इक्वल टू 17, और डिनोमिनेटर आपके पास आ गया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया 17/21। पार्ट बी, इवेल्युएट 2/9 टाइम्स 1 होल नंबर 7/8। मिक्स फ्रैक्शन आ गई तो सबसे पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। So 8 1s are 8 और 8 + 7 is 15/8। यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात यह है, उसने कहा है गिविंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। अगर आपने आंसर को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट ना किया तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलने। तो सबसे पहले तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। सो 2 टाइम्स 1, 2 4s are 8, 3 3s are 9, 3 5s are 15, सो आपके पास 5 and 3 टाइम 4 is 12। तो आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आ गया जी 5/12। क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ए, इवेल्युएट 6.3 डिवाइडेड बाय 0.09।
मेथड वही है कि डेसिमल को ख़त्म करें जी। डिवीजन आ गया जी, 110 आ गया एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 9, डेसिमल की जगह पे 1 2 डिजिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना जी। सो 63/10 टाइम्स 100 और ये आपने रेसिप्रोकेट कर दिया। सो आपके पास कैंसलेशन कीजिए जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। सो 9 1 9, 9 7 ये 0 0 से कैंसिल हुआ, तो 7 टाइम 10 एंड योर आंसर इज 70। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, फाइंड द डेसिमल नंबर दैट इज एग्जैक्ट हाफ वे बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो जब भी आपके पास मिडल नंबर पूछा जाए, बिटवीन हाफ वे पूछा जाए, तो आपने एक सिंपल सा रूट रखना है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, या ये डेसिमल्स हो, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड करते हैं। जब भी हाफ वे बिटवीन आ जाए तो आपने दोनों नंबर ऐड कर देने हैं और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 3.8 को 4.3 में ऐड करेंगे, so 3.8 4.3 आप इनको करें ऐड, इट्स 11 एंड इट्स 8। सो आपने इसको 8.1 को, हम इस 8.1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से डिवाइड करते हो। 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, मेंटली भी इसको कर सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास 4 का 8 को 2 से डिवाइड करें, 4 आ गया, ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है 1 का हाफ 0.5 होता है। तो ये इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, 52.3 टाइम्स 10 माइनस 3.76 टाइम्स 100। हमें टेंस 100,000 के नंबर से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, जितने जीरोज है उतना डेसिमल आगे शिफ्ट कर दे। तो 52, तो ये आपके पास 1 डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, तो ये 523 माइनस 376, क्योंकि हमने ये डेसिमल 2 जीरो हैं तो राइट साइड पे 2 डिजिट्स को आगे 1 2 शिफ्ट कर दिया। अब 523 में से आप 376 को सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड इट इज 147। 147 एंड योर आंसर, आप आंसर स्पेस में लाजमी लिखेंगे 147। पार्ट बी, 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास चूंकि डिवीजन साइन आ गया है, तो सबसे पहले तो आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 20 माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4 एंड इट इज प्लस 1। अब आप इसे लेफ्ट टू राइट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन नजर आ रहे हैं। तो अब आपके पास 20 माइनस 4 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, एक्सप्रेस 18% एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो सबसे पहले कि आपने जब भी डेसिमल परसेंटेज को खत्म करना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में तो लिखा गया, लेकिन अभी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने। फ्रैक्शन में आपने लिख दिया। सेकंड कंडीशन कि आपने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट भी करना है, तो आप पहले इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए, कॉमन टेबल से कैंसिल कीजिए, जैसे कि 2 9s are 18 एंड 2 50s। सो आपके पास आंसर आ गया 9/50, जो कि आप आंसर स्पेस में लाजमी लिखेंगे। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे आंसर स्पेस में लाजमी लिखना है। पार्ट बी, इसको अब आपने थोड़ा सा समझना है। एक तो आपको इर्रेशनल नंबर का पता होना चाहिए। पार्ट बी में क्या कहता है, राइट डाउन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले तो आपको इर्रेशनल नंबर का पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं।
इर्रेशनल नंबर इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है, इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट हो। जैसे इनकम्प्लीट क्यूब रूट ऑफ 4, इट इज इनकम्प्लीट क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आएगा। और इसी तरीके से रैशनल नंबर वो नंबर भी होते हैं कि जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर, ऐसी फ्रैक्शन जिनको हम डिवाइड करें तो उसके डेसिमल में कोई पैटर्न ना हो और ना ही वो खत्म हो। तो पाई इज ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर, याद रखिएगा क्योंकि पाई के बारे में भी पूछा जाता है। तो पाई इज ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर बताएं बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो ये जो 3 है ये किसका कम स्क्वायर रूट है, तो ये 9 का स्क्वायर रूट है। और जो 4 है ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 के दरमियान जितने नंबर होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। उसने कहा है एन इर्रेशनल नंबर को ये एक साथ लिख दें, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 13 लिख दें, आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख दें, 15 लिख दें, 12 लिख दें, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये रेपिटेशन होने लगी है क्वेश्चंस की, वर्कशीट प्रैक्टिस आप खुद भी से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वही मेथड है कि हमने जनाब कॉमन डिनोमिनेटर करना है क्योंकि फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। तो आप 10 से नीचे डिनोमिनेटर से 10 को मल्टीप्लाई करें, ऊपर न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से 3 को नीचे मल्टीप्लाई करें, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें। इस 20 ओवर 30 प्लस 9 ओवर 30। जब आपके पास डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए तो जो न्यूमरेटर है वो ऐड सेपरेट कर सकते हैं। इस 30, इस 20 प्लस 9, सो 29 ओवर 30 एंड योर फाइनल आंसर इज 29 ओवर 30। पार्ट बी में भी ऐसे है कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन पर पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस 3 8 ओवर 3 एंड इट इज़ डिवीजन साइन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है और इसके नीचे 1 है तो इसे रेसिप्रोकेट किया, 1 ओवर 3 आ गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं है, तो अब आप इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें एंड योर फाइनल आंसर इज 8 ओवर 9। सॉरी, यहाँ पे एक एरर आ गया जी। एरर क्या था कि जब हमने इसको किया तो यहाँ पे आना था 5, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे भी हमारा 5 आया जी, इट इज़ 5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 3 टाइम्स 5 इज 15 एंड योर आंसर इज 8 ओवर 15। क्वेश्चन नंबर 14। Write down a square number that is a factor of 75। इनके ऐसा नंबर जो कि 75 को डिवाइड भी करे और वो स्क्वायर नंबर भी हो। तो स्क्वायर नंबर जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो आपने फैक्टर निकालना तो आप या तो मेंटली थिंकिंग प्रोसेस से कर सकते हैं या आप इसके फैक्टर बना लें। सो ये आपके पास आ गया 25 2 6 are 25 and 5 5s are and 5 5s are, तो 5 5s are 25, 5 square is 25, ये स्क्वायर नंबर है और ये 25 75 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो इसलिए 25 इज योर फाइनल आंसर। अ क्यूब नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 24। मल्टीपल ऑफ 24 का मतलब ये है कि 24 के टेबल में आना चाहिए। एक ऐसा नंबर जो 24 से डिवाइड हो जाए या 24 के टेबल में आए, मीन दैट के 24 उसका फैक्टर है। अब क्यूब नंबर की बात हो रही है तो कैम्ब्रिज के सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब नंबर जुबानी याद होने चाहिए।
24 इज अ 2 डिजिट नंबर और एक इवन नंबर है, तो जो इसका मल्टीपल होगा वो क्यूब नंबर होगा और 24 से बड़ा भी होगा। तो 8 आपका क्यूब नंबर है, आपके पास 27 इज अ क्यूब नंबर लेकिन 2 डिजिट नंबर है। इस तरीके से आपके पास इसके बाद आ गया 64 एंड देन आपके पास आ गया 125। ये 3 डिजिट नंबर आ गया, 24 से भी बड़ा है, 3 डिजिट नंबर भी है लेकिन ये आपका 24 के टेबल में नहीं आता। 216, सो 216 आपका एक ऐसा नंबर है जो 24 के टेबल में आता है, जो 24 से डिवाइड आ जाता है और ये 6 का क्यूब भी है। सो इज 216 इज क्यूब ऑफ 6, सो 216 इज योर फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, तो ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये कैम्ब्रिज के सिलेबस में लिखे भी होते हैं कि स्टूडेंट से हम ये तवक्को रखते हैं कि उनको ये नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स और इसके क्यूब नंबर्स आने चाहिए। स्क्वायर नंबर 1 से लेके 15 तक के आने चाहिए और क्यूब नंबर 1 से लेके आपके पास 10 तक के जुबानी याद होने चाहिए। इस सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, an instrument is used to measure the height of an object above sea level. The height is in meter, is shown on the dial. ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये हाइट को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 0 रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव रीडिंग्स चल रही हैं जी, और इस तरफ आपकी नेगेटिव रीडिंग चल रही है। तो आपके पास ये 16 है, इट्स मीन ये -8 हुआ, ये +8 हुआ। 8 के इंक्रीमेंट से चल रहे हैं ये डिवीजन, तो 16 में -8 किया तो यहाँ पे आपके पास -24 आ गया। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑन द डायल, तो डायल पे रीडिंग क्या है, तो ये रीडिंग है जी इसकी, ये रीडिंग चल रही है, तो योर आंसर इज -24। तो आपने डायल का डिफरेंस देख लेना है, आपको पता होना चाहिए कि एक डिवीजन किसके इक्वल आ रही है और किस हिसाब से ये मेजरमेंट्स हो रही हैं, तो डिवीजन को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। पार्ट बी, द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ए with the dial reading is -54 to the position B। पोजीशन A पे इसकी रीडिंग है जनाब -54 और पोजीशन B पे where the dial reading is +48। What is the difference in height between A and B? तो सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि ये जब आपके पास डायरेक्शन नंबर आ जाते हैं प्लस माइनस वाले, इनका डिफरेंस निकालना हो तो हाई माइनस लो। तो हाई आपके पास 48 है और माइनस लो आपके पास रीडिंग है 54। ये टेम्परेचर के भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 2 टेम्परेचर बता दिए जाते हैं और उनका डिफरेंस मांगा जाता है, तो हाई माइनस लो करके कर लिया करें। 48 + 54 एंड योर आंसर इज 102। इसको जब आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास जो आंसर आएगा 102 मीटर, तो 102 मीटर इज योर आंसर।